कोई व्यक्ति भगवत मार्ग में चल रहा है, योग मार्ग में, और फिर वो इससे विचलित हो गया, वो गड़बड़ हो गया, फिर उसकी स्थिति क्या होगी। यहाँ तो हो गया था। भगवान ने कहा कि उसकी भी दुर्गति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि एक बार वो मेरे मार्ग में चल चुका है ना, तो फिर उसकी स्थिति सुधर सकती है। भगवान ने कहा कि ऐसा होगा नहीं तो फिर वो कुछ दिनों बाद फिर ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाएगा, अथवा पुण्य कृताम लोगे, अथवा पुण्य लोकों में जन्म लेगा, और फिर वो उसी कार्य में लग जाएगा, यानी पूरा करेगा, क्योंकि एक बार लग चुका है ना अच्छी तरह से वो। अथवा अगर श्रीमान लोगों के यहाँ जन्म नहीं लेगा, शुद्धाचरण व शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, अगर वो पवित्र आचरण वाले और श्रीमान पुरुषों के यहाँ मान लीजिए जन्म नहीं होता, तो क्या होगा योग भ्रष्ट व्यक्ति का, योगस्वेच्युत व्यक्ति का, उसका क्या होगा। अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। भगवान कहते हैं इससे भी उच्च स्थिति बन सकती है। अथवा वो पुण्यवान मेरे पवित्र वैराग्यमान पुरुषों की यहाँ न जन्म लेकर के, न जा करके, धीमताम योगिनाम एवं कुले भवति, अथवा योगियों के ही कुल में जन्म ले लेगा, योगियों के ही कुल की प्राप्ति। कुल माने समूह, कुल माने समूह। हम जब व्यवहारिक जगत में विचार करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, तो फिर वो कहीं न कहीं से भटक के, कहीं ना कहीं से भले योग भ्रष्ट हो गया हो, लेकिन चूंकि एक बार अच्छी तरह से लग चुका है, तो वो संस्कार जाते नहीं हैं, तो कहते हैं योगियों के समूह में फिर आ जाएगा, वो उन्हीं के संपर्क में फिर आ जाएगा। और जब पारलौकिक दृष्टि से विचार करेंगे तो कहते हैं कि योगियों के कुल में ही जन्म ले लेगा। ईदृशम यत् एतत् जन्म लोके ही दुर्लभतरम। इस प्रकार जो जन्म है वो संसार में बहुत ही दुर्लभ है। और कहते हैं जब योगियों के कुल में जन्म लेगा तब क्या होगा, योगियों के कुल में आ जाएगा तब क्या होगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरदेहिकम यत्ते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन। भगवान कहते हैं कि चूंकि पौरदैहिकम, क्योंकि पहले वाले शरीर में, यानी पहले वो संस्कार ले चुका है, ऐसे संस्कारों में वो रह चुका है, पहले शरीर में वो संग्रह कर चुका है। ये शरीर, मैंने एक दिन और बताया था ना, ये शरीर बहुत याद रखता है, चाहे आप गलत काम करो चाहे अच्छे काम करो। इसलिए पुराने लोग गलत लोगों का स्पर्श करने से ही बचते थे। गलत लोगों का वही उसी काम बाद में विकृत होकर छूत हो गया। ये शरीर जो है बहुत याद रखता है, आपको बहुत याद रखेगा, बहुत याद रखता है। इसके द्वारा जो भी कर्म करेंगे आप, याद बहुत रखता है। पता नहीं कब छुटकारा मिलता है इससे, लंबे समय पर वो छुटकारा मिलेगा, लंबे समय साधना करने पर। इसीलिए पुराने लोग बहुत विचार करते थे। और गांव के लोग हैं जिनको हम अनपढ़ कह देते हैं, करते थे ना। हाँ, वो छुआछूत का ये भाव नहीं था कि अछूत हो गया भैया, उसे कर्म छूत है, तो कहना हम स्पर्श नहीं इसका करेंगे। ये शरीर बहुत याद कर, कभी आप विचार कर लीजिए, आप एक बार कभी कोई काम गलत काम करके आइए, नहीं बहुत दिन तक याद रखेगा। गलत काम को बहुत याद रखा है, और इसी तरह अच्छे काम का। तो इसी तरह से भगवान ने कहा कि पौरदैहिकम, पहले वाले शरीर के माध्यम से जो इसने भगवान की साधना की है, तपस्या की है, योग चर्चा की है, योगचर्या की है, तो उससे बुद्धि संयोगम लगते, उससे जो है बुद्धि संयोग बन जाता है। तो कहते हैं तथा भूया संसिद्ध हो जाए, फिर वो परमात्मा के मार्ग में चलने लगता है, फिर चलने लगता है वो। ये समझिए कि जो हम सब लोग लगे हुए हैं ना, कहीं न कहीं से पहले से चला आ रहा, पिछले जन्म से, इस जन्म से, तब है नहीं, हो नहीं पाता। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं, अगला क्या कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैवो ह्रियते ह्यवसो विसः जिज्ञासुर योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कहते हैं वो व्यक्ति जो योग भ्रष्ट पहले हो गया है, पहले योग मार्ग में रहा है, भगवान के मार्ग में रहा है, और मान लीजिए कहीं से पतित हो गया है, च्युत हो गया है, तो कहते हैं फिर वो पहले के अभ्यास से, पूर्वाभ्यासेन, यानी पराधीन होते हुए भी पूर्वाभ्यास, पहले के अभ्यास से निसंदेही मान निश्चित रूप से फिरते योगस्य, माने समबुद्धि रूपी योग का आश्रय, योग समबुद्धि रूपी योग की ओर आकर्षित हो जाता है, और अब शब्द ब्रह्मते वर्ते, और जो वेद में कहे गए सकाम कर्मों के फल हैं उसको उल्लंघन कर जाता है, उससे ऊपर निकल जाता है।